अब हम आपका परिचय भूपेंद्र पटेल सरकार के उन मंत्रियों से भी करवा देते हैं जिन्होंने भूपेंद्र पटेल ने अपनी सरकार में शामिल किया है। ये सभी 16 मंत्री खास हैं और इन पर सीएम के साथ साथ अगले 5 साल के लिए गुजरात को चलाने की जिम्मेदारी है। ये है टीम गुजरात और इसके कैप्टन हैं भूपेंद्र भाई पटेल। 17 लोगों की इस टीम को गुजरात चलाने की जिम्मेदारी मिली है। गुजरात में बीजेपी ने 7वीं बार सरकार बनाई है और बीजेपी ने लगातार 32 साल गुजरात में सरकार चलाने का कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। आज हम टीम गुजरात और भूपेंद्र भाई पटेल की टीम के स्पेशल 16 का पूरा परिचय करवाएंगे। क्यों इन 16 चेहरों को गुजरात चलाने के लिए चुना गया है और क्यों पीएम नरेंद्र भाई मोदी और सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने इन 16 चेहरों को गुजरात के मंत्रिमंडल के लिए चुना है, तो सुनिए। गुजरात में इस दफा जीत सबसे बड़ी है तो चैलेंज भी सबसे बड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने गुजरात की 182 में से 156 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। बीजेपी के लिए गुजरात की जनता ने वाकई कमाल कर दिखाया है। इतना बड़ा मैंडेट किसी भी पार्टी को मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए गुजरात के मंत्रिमंडल को भी काफी सोच समझ कर तैयार किया गया है। गुजरात में गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलुभाई बेरा, भानुबेन बाबरिया, कुबेर डिडोर और राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, जगदीश विश्वकर्मा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हर्ष सांघवी, जगदीश विश्वकर्मा, राज्य मंत्री मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, प्रफुल्ल पानसेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है, जिस जिम्मेवारी पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक मजबूती से काम करेगा। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि आने वाले 15, 10, 5 साल का जो फ्यूचर गुजरात और मजबूती से तय होना है, बस उस पर काम किया जाएगा। देखिए, जो भी नई सरकार में नए मंत्री आए सबको शुभकामनाएं हैं और आने वाली सरकार गुजरात के जन कल्याण के लिए खूब सारा काम करेगी। बीजेपी ने टीम गुजरात में जातीय और केंद्रीय प्रतिनिधित्व के संतुलन को रखते हुए 16 चेहरों का चयन किया है। अगर गुजरात में जिलेवार देखें तो अहमदाबाद से 2, सूरत से 4, वलसाड से 1, मेहसाणा से 1, जामनगर से 1, पाटन से 1, राजकोट से 2, द्वारका से 1, महिसागर से 1, भावनगर से 1, दाहोद से 1, अरावली से 1, यानी गुजरात में 12 जिले से 17 मंत्रियों का सिलेक्शन हुआ है। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री आज भूपेंद्र पटेल ने दोबारा से शपथ ग्रहण किए। पिछला कार्यकाल भले ही 1 साल का छोटा सा था, लेकिन जीत उतनी ही प्रचंड है। आज मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो पुराने और नए इन दोनों का समन्वय है। साथ ही जातिगत समीकरण भी कुछ ऐसे जोड़े गए हैं जो गुजरात के लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात के मंत्रिमंडल में कैसे जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। 20% पटेल पाटीदार है, लिहाजा गुजरात के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पटेल ही हैं। आइए देखते हैं किस जाति से कितने लोगों को टीम गुजरात में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में पटेल समुदाय के 4 मंत्री हैं। 1 क्षत्रिय, 1 ब्राह्मण, 1 जैन, 1 दलित, 2 आदिवासी, 7 ओबीसी मंत्री हैं, जिनमें अहीर, विश्वकर्मा और कोली शामिल हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस का जो मॉडल उन्होंने देखा है आज जनता ने। देखिए, रिजल्ट साफ दिखाई देते हैं। 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो,
कई राज्यों में चुनाव हो, हाल ही के गुजरात के चुनाव, सभी में स्पष्ट दिखा है कि आज का नागरिक गुड गवर्नेंस चाहता है, आज का नागरिक ट्रांसपेरेंसी चाहता है, आज का नागरिक अपने हक को ट्रांसपेरेंटली, सुविधा से और बिना करप्शन के पाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में इतिहास रचा है। अब चैलेंज 2024 का है और टीम गुजरात को इसी चैलेंज के तहत चुना गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।